हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। आपको पता होगा कि ईपीएफओ ने अभी काफी फोर्स किया है, काफी जोर दिया है कि यूएन एक्टिवेट करना है सभी पीएफ मेंबर्स को। वो किस लिए किया गया था? ईएलआई स्कीम के लिए गया था। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि ईएलआई स्कीम क्या है, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ईएलआई स्कीम है पीएफ की, वो क्या है, उसमें एम्प्लॉय को क्या बेनिफिट मिलेगा। जो मैंने 15,000 रुपए वाली बात की है वो किसको मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, कंपनी को क्या फायदा है, कंपनी क्यों इतना प्रेशर कर रही है कि आपको यूएन एक्टिवेट करना है। इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो 17 सितंबर 2024 का है, जिसमें देखिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होल्ड इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। अब ये ईएलआई स्कीम क्या है, इसमें 3 पार्ट में इस स्कीम को डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो एम्प्लॉय के लिए है, खासकर उन पीएफ मेंबर्स के लिए जो पहली बार पीएफ के मेंबर बन रहे हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद। अगर आप पहली बार पीएफ के मेंबर बन रहे हैं, आपने कोई कंपनी ज्वाइन की है, तो आपको 15,000 रुपए तक गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। वो पैसा आपको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। हो सकता है वो आपको पहले महीने मिले, 3 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद, 9 महीने बाद या 12 महीने बाद, डिपेंड ऑन योर पीएफ कंट्रीब्यूशन कि आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन 1 साल तक पीएफ में जमा हो रहा है, उसके बेसिस पे वो इंस्टॉलमेंट में आपको मिलेगा। अब ये पैसा आपको मिलेगा कैसे? ये पैसा आपके पीएफ अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपको कैश नहीं मिलेगा, ये पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, उस बैंक अकाउंट में जिसके आपका आधार लिंक होगा। यानी कि जिस बैंक अकाउंट में आपका आधार लिंक होगा, उस बैंक अकाउंट में जो ये 3 इंस्टॉलमेंट है आपकी 15,000 रुपए वाली, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगी। अब ये 15,000 का 15 3 बार नहीं जाएगा, 15,000 रुपए को 3 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया जाएगा। यहाँ पे 5,000 एक बार, 5,000 एक बार, 5,000 एक बार, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट आपकी क्रेडिट होंगी। अब इसको अलग अलग तरीके से भी डिवाइड किया जा सकता है, वो डिपेंड ऑन पीएफ ऑफिस और मिनिस्ट्री के ऊपर है कि वो कैसे करते हैं। इसको 25-25-50 करते हैं, 50-50 करते हैं, या जो परसेंटेज वो डिसाइड करते हैं वो डिपेंड ऑन पीएफ ऑफिस की, वो पीएफ डिपार्टमेंट कैसे ये करेगा। लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट में आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो स्कीम में हमें समझ में आया, ये उन पीएफ मेंबर्स के लिए है जो पहली बार पीएफ के मेंबर बने हैं 1 अप्रैल 2024 के बाद, और उनको 15,000 रुपए मिलेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। अब स्कीम बी की हम बात कर लेते हैं। स्कीम बी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मींस जहां पे कोई चीज बनती है, कुछ सामान बनाया जाता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन कंपनियों को यहाँ पे फोकस किया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया में वो बढ़े। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को कैश बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे है, फोकसिंग ऑन जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, दिस स्कीम इन incentives both employees and employer for the additional employment of first time employees, offering benefit based on their EPFO contribution during the first 4 years of employment। यानी कि 4 साल तक ये बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा, उसमें यहाँ पे नहीं बताया गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि जो कंपनी फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट बंदों को ज्यादा से ज्यादा जॉब देगा, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। और एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को बेनिफिट मिलेगा? जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम है, उनको ये बेनिफिट मिलेगा। तो यानी कि ऐसा बंदा जिसकी 1 लाख या 1 लाख से कम है 1 महीने की सैलरी, वो कवर रहेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ज्यादा से ज्यादा बंदों को ज्वाइन करवाएंगे, उनको कैश बेनिफिट मिलेगा। स्कीम सी, इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स बाय रिइंबर्सिंग अप टू Rs3,000 per month for 2 years towards their EPFO contribution for each additional employee with a salary of up to Rs1 lakh per month। इसमें क्या है कि जैसे ही कंपनी बंदे को ज्वाइन करवाती है, नया बंदा ज्वाइन करवाया, पीएफ में उसको रजिस्टर किया, हर महीने जितने बंदे रजिस्टर होते जाएंगे, एक बंदे के हिसाब से 3,000 रुपए पर मंथ 2 साल तक कंपनी को रिम्बर्समेंट मिलेगा। यानी कि एक कंपनी ने मान लो इस महीने एक बंदा ज्वाइन किया तो 3,000 रुपए, अगले महीने उसने 2 बंदे ज्वाइन किए तो 9,000 रुपए, इस तरह से ये अमाउंट ऐड होता रहेगा और ये 2 साल तक मिलेगा। यानी कि जिस बंदे ने आज ज्वाइन किया है उसको 2 साल तक जब वो कंपनी में रहेगा 3,000 रुपए ईपीएफओ की तरफ से कंपनी को मिलते रहेंगे। उसका क्या प्रोसेस है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ईएलआई स्कीम है क्या। अब यहाँ पे देखिए, आप हिंदी में अगर आपको देखना है तो ये देखिए 15,000 रुपए तक जो कर्मचारी हैं उनको मिलेगा जो पहली बार पीएफ के मेंबर बने हैं। इसके अलावा
कंपनियों को पीएफ अंशदान में प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी को काम पर रखने के लिए 2 वर्षों में प्रति माह 3,000 तक की प्रतिपूर्ति की जाएगी, यानी कि हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे पर एम्प्लॉय। इसी तरह से यहाँ डिटेल में बताया गया है क्या है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, जिसका मकसद 2 वर्षों में 2 करोड़ रोजगार उत्पन्न करना है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है इस पे फोकस कर रही है ELI स्कीम में, क्योंकि देखो इसमें एम्प्लॉयर को भी फायदा है, एम्प्लॉय को भी फायदा है, इसलिए एम्प्लॉयर भी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग करवाएगा और ज्यादा से ज्यादा बंदे भी ज्वाइन होंगे क्योंकि उनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको मैंने बताया कि 15,000 रुपए मिलेंगे जो बंदा फर्स्ट टाइम ज्वाइन होगा 3 किस्तों में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ 15,000 रुपए यानी 1 महीने का बेसिक वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। स्कीम बी के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस स्कीम में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर दोनों को इंसेंटिव दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को नौकरी देने के लिए एम्प्लॉयर को इंसेंटिव दिया जाएगा। इस स्कीम में 1 लाख रुपए तक के सैलरी वाले एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलेगा। स्कीम सी के तहत एम्प्लॉयर को 2 वर्षों तक के लिए प्रत्येक एडिशनल एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है उनके EPFO कंट्रीब्यूशन के लिए हर महीने 3,000 रुपए एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा। तो ये एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने का और एम्प्लॉयर को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय ज्वाइन करवाने का। लेकिन ये बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो फर्स्ट टाइम जिनको नौकरी मिल रही है, जो फर्स्ट टाइम PF में कवर हो रहे हैं, और कंपनी को भी तभी बेनिफिट मिलेगा जब वो अपनी कंपनी में फ्रेश बंदों को ज्वाइन करवाए। ये नहीं कि एक्सपीरियंस्ड बंदों को जो पहले से PF के मेंबर है, पहले कहीं काम कर चुके हैं, उनका बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। सिर्फ फ्रेशर बंदों को ज्वाइन करवाने के लिए ही ये बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।